हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। तो आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 12 फ्लेमिंगो बुक की फर्स्ट पोम दैट इज माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास। तो देखिए, पोम का टाइटल ही आपको पढ़ के पता चल गया होगा कि यहाँ पर ओल्ड एज की बात हो रही है, क्योंकि कैसी एज लिखी है 66। ओके, तो फटाफट से इस पोम में क्या है, इसकी क्या समरी है, ठीक है, पैरावाइज स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन, पोएटिक डिवाइसेस, मेन थीम क्या है, तो सबको डिस्कस करेंगे। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। तो पहले मैं यहाँ से रीड कर रही हूँ आपकी बुक में से पोम, तो आप अपने पास अपनी बुक खोलकर बैठिएगा। ओके। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो पोएट है कमला दास, वो अपनी मदर के साथ ड्राइव कर कर जा रही हैं वापसी, ठीक है, मतलब ड्राइव करके जा रही हैं कहाँ पर, टू द एयरपोर्ट। क्यों? क्योंकि वहां से उन्होंने फ्लाइट लेनी है कोचिन के लिए, क्योंकि अब वो अपने घर वापस जा रही हैं। जैसे मैरिज के बाद होता है ना, लड़कियां अपने घर रहने के लिए आती है मदर के घर पे, लेकिन अब वो अपनी मदर के घर से कहाँ जा रही हैं, अपने ससुराल वापस जा रही थी। ओके, क्लियर। तो अब जब वो ड्राइविंग कर रही है ना एयरपोर्ट पहुंचने के लिए, तो उनकी मदर जो है बिल्कुल उनके साथ बैठी हैं, बिसाइड बैठी हैं, और वो अपनी मदर के चेहरे को देखती हैं। ओके, क्लियर। Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, अम्मा." All I did was smile and smile and smile. देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए कितनी सिंपल पोएम है कि जब उनकी मदर उनके साथ बैठी है, ठीक है, और वो क्या होती है, डोज डोज मतलब सो जाती है, और उनका मुंह जो है वो खुला हुआ है। ओके, तो उनकी मदर के चेहरे को जब वो देख रही है, तो वो कैसा लग रहा है उनको, एशन, ठीक है, जैसे राख होती है ना, लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, जैसे कोई कॉप्स मतलब किसी डेड बॉडी को जला दो तो जो राख बचती है। कहने का मतलब वो ये बताना चाह रही है कि उनकी मदर का जो फेस है वो कितना क्या लग रहा है, लाइफलेस लग रहा है, उसमें कोई एनर्जी ही नहीं है। इसका मतलब उन्होंने अपनी जो सारा यूथ है वो क्या है, खो दिया है। ओके, और अब उनको ये एहसास होता है कि उनकी मदर जो है विद द पासेज ऑफ टाइम क्या होती जा रही है, उम्र में बड़ी होती जा रही है, और वो कभी भी अपनी मदर को क्या कर सकती हैं, खो सकती हैं। ओके, क्लियर। तो अब इन ऐसी सारी नेगेटिव थॉट्स से अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो कार की विंडो से बाहर देखती हैं, और अब वो क्या देखती हैं, ठीक है, वो हमें बताया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले वो देखती हैं ट्रीज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है बहुत तेजी से भागना। ओके, अब यहाँ पर ट्रीज तो भागेंगे नहीं, ऑब्वियसली आपको पता है जब हम ट्रैवल करते हैं तो ट्रीज तो बेसिकली अपनी जगह पर ही खड़े होते हैं, लेकिन जब हम ऐसे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें ट्रीज जो है पिछली डायरेक्शन में दौड़ते हुए नजर आते हैं। तो ये उसी चीज को बोल रही हैं। ओके, क्लियर। तो ट्री स्प्रिंटिंग करते हुए देखती हैं। ओके, जिससे क्या कहने का मतलब, उनका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि टाइम कितनी जल्दी क्या है, बीत गया है। ओके, एंड द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जिस मैरी मतलब बच्चे बहुत खुश हैं, ठीक है, स्पिलिंग मतलब क्या होता है कि अपने घर से वो निकल आए हैं खेलने के लिए। ओके, और इससे भी हमें क्या पता चल रहा है कि वो बड़े क्या है, लाइवली हैं, एनर्जेटिक है। तो ये यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं इन चीजों का विद हर मदर, ठीक है, क्योंकि मदर बिल्कुल इनके क्या है, ऑपोजिट है। जैसे लाइवली चिल्ड्रन है, ठीक है, काफी एनर्जेटिक है, फुल ऑफ एनर्जी है, लेकिन उनकी मदर बिल्कुल क्या है, इसके ऑपोजिट है। ओके, क्लियर। लेकिन जब वो सिक्योरिटी चेक पर पहुंच जाती है एयरपोर्ट पर, ओके, और वहां से अपनी मदर को बाय करती हैं, ठीक है, तो वो बोलती है कि मैं एक बार फिर से, क्योंकि जाते हुए वापस से बाय तो करेंगी ना अपनी मदर को, राइट, तो वो बोल रही है कि मैं एक बार फिर से देखती हूँ किसको, वैन पेल। वैन का मतलब होता है कलरलेस। ओके, तो अगेन वही कलरलेस, जब आपका चेहरा तो इसका मतलब पीला पड़ गया, राइट, तो बोल रही है मैं उनके पीले चेहरे को फिर दोबारा से देखती हूँ। अब फिर दोबारा वो एक कंपैरिजन करती है कि इस बार उनको उनकी मदर का चेहरा कैसा लग रहा है, एज अ लेट विंटर्स मून, ठीक है। लेट विंटर्स मून का मतलब जैसे विंटर में क्या होता है, सर्दियों में आसमान क्या फॉगी फॉगी रहता है, और जब फॉगी फॉगी रहता है तो मून को क्या कर लेती है, फॉग कवर कर लेती है, राइट। तो मून की जो असली शाइन है, ब्राइटनेस है, वो कहीं ना कहीं फॉग के पीछे क्या हो जाती है, हाइड हो जाती है, राइट। कहने का मतलब अगेन डल नाइट। ओके, क्लियर। तो अगेन यहाँ पर उनको उनकी मदर का चेहरा कैसा लग रहा है, बिल्कुल डल लग रहा है, किसकी तरह, लेट विंटर्स मून की तरह। ओके, लेट विंटर नाइट की तरह कह लो आप। ओके, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक। अब उनके मन में फिर दोबारा से पेनफुल वो फील करती है। क्यों? क्योंकि उनको अपनी एक पुराना चाइल्डहुड फियर जो है वो याद आ रहा है। चाइल्डहुड फियर कैसे, जब सब बच्चे छोटे होते हैं, राइट, तो स्टार्टिंग में जब वो 2.5 साल के हो जाते हैं तो स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो उनको क्या काफी डर लगता है, वो अपने घर से, मदर से दूर नहीं रहना चाहते, क्योंकि जिस मदर ने उनको 2.5 साल तक बिल्कुल अपने पास रखा है ना, उनकी केयर करी है, और अब बिल्कुल ऐसा वक्त आ गया कि उनको
स्कूल जाना पड़ रहा है, अपनी मदर से दूर होना पड़ रहा है, तो बच्चा नहीं चाहता कि वो अपनी मदर से दूर जाए, वो काफी डरा डरा सा फील करता है। तो वो यही बोल रहे कि एक बारी मुझे फिर अपना वही चाइल्डहुड फियर जो है वो याद आ जाता है। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन वो बिल्कुल भी अपनी मदर को ये नहीं दिखाती कि वो वरिड है, ठीक है। वो क्या बोलती है अपनी मदर को, क्या बोलती है, सी यू सून अम्मा, ठीक है, बाय करती है और क्या बोलती है, सी यू सून, इस उम्मीद में कि बहुत जल्दी वो दोबारा से अपनी मदर को देखेंगी। लेकिन अंदर से तो उनको डर लग रहा है कि क्या पता वो नेक्स्ट टाइम आए तो उनकी मदर इस दुनिया में होंगी भी या नहीं होंगी। ओके, एंड ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है, और वो चेहरे पर अपनी मुस्कुराहट बनाती है और वो चली जाती है। ओके, क्लियर। तो चलिए फटाफट से इसकी समरी पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से आपको लिखना होगा अपने एग्जाम में। ओके, कमला दास थ्रू दिस पोएम इज एक्सप्रेसिंग हर फीलिंग्स अबाउट एजिंग, ठीक है, एजिंग के बारे में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही है कि एजिंग में इंसान कैसा होता है। एजिंग मतलब जब उम्र में बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो कैसा हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है, वीक हो जाता है, नाजुक हो जाता है, ठीक है, डल हो जाता है, राइट। फियर ऑफ लॉस, ओके, क्लियर। उनको डर लग रहा है ना कि वो अपनी मदर से क्या हो जाएंगी, सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, एंड दैट सेपरेशन वुड बी फॉर लाइफ टाइम, ठीक है, जब तक वो जिंदा रहेंगी तब तक वो मदर उनकी वापस कभी नहीं आएगी। एंड अ डीप बॉन्ड दैट अ मदर एंड अ डॉटर शेयर्स, ओके, और जो डीप बॉन्ड, गहरा रिश्ता जो एक मदर और डॉटर में होता है। ओके, द पोएट इज ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, पोएट कहां जा रही है, एयरपोर्ट जा रही है, ठीक है, क्लियर। फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, अपने कहां से, अपने पेरेंट्स के घर से, टू कोचिन, ठीक है, और कहां जाएंगी, कोचिन जाना उन्होंने। विद हर मदर 66 ईयर ओल्ड सिटिंग बिसाइड हर, ठीक है, तो अभी तो वो ड्राइविंग कर रही है, मतलब कि ड्राइव करके जा रही हैं, ठीक है, ड्राइवर ले जा रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि वो पीछे बैठी है अपनी मदर के जस्ट साथ में। ओके, क्योंकि उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचना और एयरपोर्ट पहुंचकर उन्होंने कोचिंग के लिए फ्लाइट जो है वो लेनी है। ओके, क्लियर। While looking at her mother sleeping, she notices that her mother's face looks pale and lifeless like a corpse. Okay, देखिए जब वो देखती है कि उसकी मदर उनके पास बिल्कुल क्या है, सोई हुई है, उनका माउथ खुला हुआ है, और वो क्या नोटिस करती है कि उनकी मदर का चेहरा बिल्कुल कैसा पड़ गया, पीला पड़ गया है। ओके, लाइफलेस हो गया, उसमें कोई जान ही नहीं है, लाइक अ कॉप्स, कॉप्स मतलब डेड बॉडी, ठीक है, एशेस से कंपेयर किया ना। दिस इमेज सडनली रिमाइंड्स द पोएट दैट हर मदर इज ग्रोइंग ओल्ड एंड मे डाई समडे। तो ये क्यों करा है कंपैरिजन, क्योंकि ये कंपैरिजन उनको इस चीज की याद दिला रहा है कि उनकी मदर जो है वो उम्र में बड़ी हो रही हैं, ठीक है, एंड किसी भी दिन वो क्या हो सकती हैं, मर सकती हैं, उनसे हमेशा के लिए दूर हो सकती हैं। ओके, द थॉट फिल्स हर विद पेन एंड फियर, द सेम फियर शी हैड एज अ चाइल्ड अबाउट लूजिंग हर मदर। ओके, तो यही वाली जो थॉट है उनको किससे भर देती है, पेन से, ठीक है, दर्द हो रहा है उनको। ओके, क्योंकि जब वो सेपरेशन के बारे में सोच रही है अपनी मदर से। ओके, फियर, डर भी लग रहा है। ओके, कैसा फियर, द सेम फियर शी हैड, जो उनको डर लगा करता था एज अ चाइल्ड, जब वो बच्ची थी। ओके, अबाउट लूजिंग हर मदर, ठीक है, कि अब अपनी मदर से क्या करना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा। ओके, टू डिस्ट्रैक्ट हर सेल्फ फ्रॉम दीज डिस्टर्बिंग थॉट्स, अपने आप को इन सब चीजों से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए शी लुक्स आउटसाइड द कार विंडो, ठीक है, वो बाहर देखती है कार विंडो के, एंड ऑब्जर्व्स यंग ट्रीज स्पीडिंग पास्ट, मतलब स्प्रिंटिंग, सिग्निफाइंग टाइम दैट हैज पास्ड एट अ फास्ट पेस। ओके, यहां से आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो किसको देखती हैं, विंडो के बाहर देखती है और क्या देख रही है, जो यंग ट्रीज हैं, ठीक है, यूथ को एक्सप्लेन करना चाह रही हैं। जैसे उनकी मदर तो अब क्या हो गई है, ओल्ड हो गई है, लेकिन ये ट्रीज कैसे नजर आ रहे हैं, बिल्कुल यंग, यूथ में है, ठीक है, एंड वो क्या कर रहे हैं, स्पीडिंग पास्ट, ठीक है, स्पीडिंग पास्ट मतलब वही कार इस डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन पेड़ पिछली डायरेक्शन में दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, जिसको हम स्प्रिंटिंग भी बोलते हैं। इससे क्या पता चल रहा है कि कितनी जल्दी टाइम जो है वो बीत गया है। ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। शी ऑल्सो सीज हैप्पी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, कहने का मतलब प्लेइंग, ठीक है, वो खुश मिजाज बच्चों को भी देखती है जो अपने घरों के बाहर क्या कर रहे हैं, खेलने के लिए निकले हैं। The poet has used this effect to bring out the contrast between children who are energetic and full of energy and her mother who is old, pale and lifeless. ठीक है, तो ये अगेन उन्होंने कॉन्ट्रास्ट किया है, यूज किया है, किस लिए कि वो कॉन्ट्रास्ट कर रही हैं किसके बीच में, मदर के बीच में और उन बच्चों के बीच में, क्योंकि उनकी मदर कैसी है, ओल्ड, पेल एंड लाइफलेस, वेयर एज ये जो छोटे बच्चे हैं कैसे हैं, एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ। ओके, when they reach the airport and it is a time to leave, the poet again looks at her mother's pale, weak face and realizes how fragile she has become. Okay, टाइम टू लीव मतलब वही सिक्योरिटी चेक के बाद जब उनके जाने का वक्त आ गया तो वो अपनी मदर को देखती हैं, ठीक है, उनकी मदर का चेहरा उनको फिर दोबारा कैसे नजर आ रहा है, पेल, ठीक है, पीला पड़ा हुआ, वीक फेस नजर आ रहा है, और अब उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है कि उनकी मदर कितनी फ्रेजाइल हो गई है, कितनी फ्रेजाइल मतलब कितनी नाजुक हो गई है। ओके, इवन दो शी फील सैड, ठीक है, वो बिल्कुल सैड फील कर रही है, वरीड है इनसाइड, अंदर से वो काफी वरीड है, चिंतित है,
शी hides her fear and simply smiles and says see you soon अम्मा to reassure both herself and her mother. Okay, तो इतना वरिड होने के बावजूद भी, अंदर से इतना सैड होने के बावजूद भी वो अपनी मदर को बिल्कुल ये शो नहीं करती कि उनके मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स है, और वो सिंपली उनको जाते हुए क्या बोलती है, सी यू सून अम्मा, ठीक है, रीएश्योर करने के लिए अपने आप को भी एक दिलासा देनी है और अपनी मदर को भी एक दिलासा देनी है कि हम इस उम्मीद में कि हम फिर दोबारा मिलेंगे। ओके, क्लियर। तो चलिए, मेन थीम अगर आपसे पूछ ले कि पोएम में किसकी बात की गई है, किसके बारे में, एजिंग एंड मोर्टेलिटी के बारे में, कि जैसे आपकी उम्र बड़ी होगी तो आप अपनी मौत की ओर बढ़ते हो, ठीक है, मोर्टेलिटी, डेथ, दैट इज इनएविटेबल। ओके, फियर ऑफ लूजिंग लव्ड वंस, राइट। मदर डॉटर रिलेशनशिप को यहाँ पर बताया गया है, एंड कॉन्ट्रास्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। ओके, कि इंसान यूथ में कैसा होता है और ओल्ड एज में कैसा हो जाता है। ओके, पोएटिक डिवाइसेस यहाँ पर क्या यूज हुई है, सबसे पहले सिमिली यूज हुई है, ठीक है। सिमिली में आपको पता है जब लाइक और एज करके कंपैरिजन किया जाता है, लाइक और एज वर्ड यूज कर लिए जाए, तो यहाँ देखिए लिखा है हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स, तो लाइक वर्ड यहाँ पे यूज हो गया। पेल एज अ लेट विंटर्स मून, ठीक है, एज वर्ड यहाँ पे यूज हो गया, तो ये क्या है, सिमिली है। तो एज अ लेट विंटर्स मून का देखिए यहाँ मीनिंग लिख दिया, मदर्स वैन एशन एंड कलरलेस फेस टू, किसके साथ कंपेयर किया उन्होंने, टू द हेजी डिम मून ऑफ विंटर, ठीक है। हेजी मतलब वही धुंधला, यहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे माइट, मिस्टी, फॉगी। ओके, क्लियर। रेपिटेशन यूज हुई है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है, थॉट थॉट। सिंबल्स एंड इमेजरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ लेगा आपके एग्जाम में। ओके, इसके चांसेस होते हैं, ठीक है। सिंबल्स एंड इमेजरी मेन क्या है, देखिए यंग ट्रीज, सबसे पहले इमेजरी देख लेते हैं। देखिए इमेजरी मतलब यहाँ पर जो चीजें लिखी और आप उसको अपने माइंड में इमेजिन कर पाए। जैसे ही यहाँ पर यंग ट्री स्प्रिंटिंग की बात हो रही है तो वो इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है, क्योंकि हम सब ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। ओके, कि जब हम चलते हैं तो पेड़ ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें भागते हुए नजर आते हैं। ओके, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग, ठीक है, मैरी चिल्ड्रन जो अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं, खेलते हैं, एंड विंटर्स मून, ये हम अपने माइंड में इमेज क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये किसका सिंबल है, सिंबल मतलब क्या चीज ये दर्शा रहे हैं। ओके, तो यंग ट्री स्प्रिंटिंग आप मेरे से पहले कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए, यंग ट्री स्प्रिंटिंग किसका सिंबल है, पासेज ऑफ टाइम का, ठीक है, पासिंग ऑफ टाइम का। ओके, मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग मतलब कि मैरी चिल्ड्रन कैसे हैं, बड़े, किसको सिंबलाइज किया गया है यहाँ पे कि बच्चे काफी क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं ना, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, वेयर एज उनकी मदर क्या है, ओल्ड है, डल है, फ्रेजाइल हो गई है। ओके, क्लियर। एंड विंटर्स मून, विंटर्स मून मतलब पेल विंटर्स मून मतलब कि जैसे मून क्या हो जाता है, हेजी हो जाता है, ठीक है, उसमें जो शाइन है उसको खो देता है, तो इन द सेम मैनर उनकी मदर ने भी क्या करा है, अपनी शाइन को खो दिया है। ओके, क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल हरप्रीत क्लासेस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।